बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब बड़ी संख्या में लोग अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए रवाना हो रहे हैं। इसी क्रम में मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार भागलपुर जंक्शन पहुंचे और स्टेशन परिसर का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम मनीष कुमार ने बताया कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए भागलपुर जंक्शन से दिल्ली, पुणे समेत कई बड़े शहरों के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा और सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डीआरएम ने ये भी कहा कि दिल्ली के लाल किले में हाल ही में हुए हमले के बाद सभी जंक्शन और स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों और उनके सामान की सघन जांच की जा रही है। साथ ही डीआरएम मनीष कुमार ने यात्रियों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति के दिखने पर तुरंत रेलवे अधिकारियों या सुरक्षा बलों को सूचना दें और किसी भी संदिग्ध सामान को हाथ न लगाएं। बिहार राज्य के जो विधानसभा चुनाव की जो सेकंड फेज की वोटिंग कल समाप्त हुई है, तो हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिली है और हम लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि आज से काफ़ी लोग वापस अपने जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ के लिए रिटर्न होंगे। तो इसी के मद्देनज़र पूरे मालदा डिवीज़न की जो टीम है वो यहाँ पर आज कैंप कर रही है टू इंश्योर कि जो भी ट्रेन की चलाई है आज पटना, बेंगलोर, दिल्ली और जो रेगुलर ट्रेन है उसके अलावा हम लोगों ने POVs भी चलाई हैं सो दैट जो भी पैसेंजर्स और जो यात्री जाना चाह रहे हैं और किसी कारणवश किसी एक ट्रेन में नहीं अकोमोडेट हुए तो दूसरी ट्रेन में जा सकते हैं। साथ में हम लोगों ने यहाँ की सुरक्षा की दृष्टि से भी जो अभी हाल ही में एक घटना हुई दिल्ली में, इसके मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि के भी पूरे इंतजाम हम लोगों ने कर रखे हैं। इसके बाद डॉग्स हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किए हैं ये देखने के लिए कहीं कोई लावारिस वस्तु इस तरह की चीज़ तो नहीं है। और यात्रियों को भी हम लोगों ने ये इंटरैक्ट करके कोशिश की है बताने की कि अगर उनको भी कहीं पे कोई इस तरह की संदिग्ध वस्तु मिले, कोई संदिग्ध बैग मिले तो तुरंत जो है उसकी खबर जो है रेलवे के कर्मचारी या जो भी टीटीज हैं उनको इंफॉर्मेशन। भागलपुर जिले के जगदीशपुर टिकानी माल गोदाम परिसर में आज व्यापारी कक्ष का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मालदा रेल मंडल के डीआरएम मनीष गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने रिबन काटकर व्यापारी कक्ष का शुभारंभ किया और रेलवे से जुड़े अधिकारियों, स्थानीय व्यापारियों व जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद डीआरएम मनीष गुप्ता ने जगदीशपुर टिकानी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन की संरचना, यात्री सुविधाओं और माल गोदाम से जुड़े कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। डीआरएम ने बताया कि टिकानी माल गोदाम को एक बड़े व आधुनिक माल केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस गोदाम में व्यापारियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे भंडारण, लोडिंग अनलोडिंग और सुरक्षा प्रबंध उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि स्टेशन पर प्रमुख गाड़ियों के ठहराव के लिए भी मंडल स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। साथ ही उन्होंने आसपास के गांवों के लोगों को भरोसा दिलाया कि विकास कार्यों से स्थानीय निवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इस मौके पर रेलवे अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों ने डीआरएम का स्वागत किया और रेलवे की इस पहल की सराहना की। तो ऑटोमेटिकली इसकी कैपेसिटी 100% बढ़ जाएगी उसमें। नहीं, हम इसको दिखवा लेंगे और अगर जैसे आपने कहा ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए वो हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग इसको दिखवाते हैं कि जहाँ तक हो सके अगर कोई नया बोर्डिंग करने से वो फिजिकल अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे फिजिबिलिटी है हम लोग के स्टॉपेज के लिए और डिमांड कितनी है वहाँ पे पब्लिक की, उसको देख के वो डिसाइड फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। और अगर रूट का डबलिंग हो जाएगी, अभी तो क्या है कि यहाँ पे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट भी है क्योंकि अभी सिंगल लाइन सेक्शन है, तो उस वजह से दिक्कत ये होती है कि हम यहाँ पे ट्रेन को रोक नहीं पाते हैं और हमारे सेक्शंस बड़े हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, कुछ क्रॉसिंग स्टेशन का काम अभी हम लोगों ने सैंक्शन कराया है, आप लोगों को मालूम होगा, और कुछ हम लोगों ने IBS के वर्क भी सैंक्शन कराए हैं जो प्रगति पर हैं। उनमें से कुछ हम लोग जो हैं
इसी साल पूरे कर लेंगे और क्रॉसिंग स्टेशन मुझे लगता है कि मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर हम लोग फिनिश कर लेंगे। भागलपुर जिले के नाथनगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ 51 वर्षीय अरुण कुमार की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अरुण कुमार अपने घर से साहिबगंज जाने के लिए ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचे थे। इसी दौरान ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में ट्रेन से फिसलकर नीचे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना आरपीएफ ने अरुण के परिवार को दी। घायल अवस्था में उन्हें पहले नाथनगर रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान अरुण कुमार की मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। धक्का लग गया, इसको क्या गया, चढ़ रहा था बस देख से चढ़ रहे थे, चढ़ के बस आ गया ट्रेन से। चल रहा था ट्रेन, चल रही थी। नहीं, चढ़ने की कोशिश कर रहा था, बस फेंका गया ट्रेन से। कैसे सूचना मिला था? तो गांव का आदमी कोई गया था वहाँ बोलने के लिए कि आपका भाई कट गया है, तो हम लोग सब दौड़ के आए। आप लोग को कोई आदमी बताया तो आप लोग गए? जाने के बाद क्या किया? जाने वो आदमी सब गया हुआ था, हम तो बाद में गए। जाने के बाद फिर हम वो टोटो में बैठा के रेफरल अस्पताल लेके आए। तो वहाँ पर बोला यहाँ नहीं होगा, ब्लॉक में लेके गई? हाँ, ब्लॉक में लेके ब्लॉक से यहाँ भेज दिया? हाँ, ब्लॉक से यहाँ भेज दिया। वहाँ कुछ इलाज नहीं हुआ? वहाँ ऑक्सीजन लगाया और पानी दिया। हाँ।